दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? ऐसा क्या पाप करती है वो कि उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है? आज इस कहानी में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आज की कहानी आप पूरी सुनते हैं तो बहुत कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे। जो हमारे लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर साझा करिएगा ताकि उनका भी विश्वास बढ़ सके कि सच में बुरा और अच्छा कर्म जरूर होता है और उसके मुताबिक ही हमें फल मिलता है। हम कहते हैं ना कि भगवान तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान कुछ नहीं करते, हमारे ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें देते हैं। हम मनुष्य इतने लालची होते हैं कि जैसे ही सुख आता है भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वहीं दुखी होते भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। चलिए आज की प्यारी सी कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की श्रेया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, स्वामी आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, संसार के कण कण में आपका ही वास है, आप ही जन्मदाता है, आपकी आज्ञा से ही जो काल है वो प्राणी को ग्रहण कर लेता है, आप ही इस संसार को चलाते हैं, जन्म और मृत्यु आपके ही बस में है। किंतु हे प्रभु कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता? किस कारण जो बालक होता है वो उसी के गर्भ में मर जाता है? किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है? हे जगदीश्वर, हे कृपा निधान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक माँ को संतान को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है? कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताएं। इसके पीछे कौन कौन से रहस्य हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी आज आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छुपा है। देवी ये सत्य है, कुछ बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसलिए हे देवी आज मैं तुमको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों की उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान प्राप्त होती है और उसके समस्त पापों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे, तभी उसके भी समस्त पाप समस्त दुख सब नष्ट हो जाएंगे। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभामय नगरी थी। उस नगरी में रेवंत नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठे मुंह से सम्मान करती रहती, उससे मीठी मीठी बातें करती, अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहती रहती। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र ऐसी बहुत सारी चीजें मंगवाया करती और उसके पिता भी राजी खुशी उसे सब कुछ देते रहते। रेवती की सास का लालच बढ़ता जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों में जल्दी प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती। रेवती का पति संजय स्वभाव से बहुत भोला था। वो अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरे तरीके से अपने वश में कर रखा था, इसलिए संजय कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगा, जिससे रेवती बहुत खुश रहने लगी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न होते। वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक महीने बीतते चले गए। रेवती गर्भवती हो गई। ये बात उसकी सास को जब पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी। साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी रेवती के पिता से कर डाली। इस समाचार को सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारा धन, मिठाइयाँ, आभूषण लेकर
रेवती के ससुराल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनका बहुत प्रेम और आदर के साथ स्वागत होता है। रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट आते हैं। अनेक दिनों तक रेवती का गर्व बढ़ता रहता है। रेवती की सास भी उसकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे रेवती का जीवन दुखों में भर जाता है। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा जाता है। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर जाता है, जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो जाती है। फिर वो रेवती को ताने मारने लगती है और कहती है, अरे तूने ऐसा क्या पाप किया था जो तूने मेरे कुल का नाश कर दिया? तू कलंकनी है, तू अपने ही बच्चे को खा गई। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को तूने मार डाला। तू कुल का विनाश कर डालेगी। तू उल्टा है, तू हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई है। तुझे देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू हमारे कुल को नाश कर डालेगी। इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी हुई, उदास रहने लगी और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्ट, पापिनी, उल्टा, तू चंडाल है। तूने अवश्य कोई पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में मर गई। उल्टा और पापनी स्त्रियों के बच्चे ही पेट में मर जाते हैं। उसके बाद से रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती, दिन भर घर का सारा काम करवाती। काम करने के बाद उसे रात को आराम करने को मिलता, तब रेवती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बहुत डर लगने लगा। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती होती है, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन रेवती की सास को उतनी खुशी नहीं थी। वो उसे ताना ही मारा करती, अरे तू एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो डायन है। ये डायन मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके इसे घर ले आया है। लेकिन रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया। वो चुप ही रही। धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई थी, उसकी अवस्था थी। घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी रेवती की सास उस पर दया नहीं करती। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए। अब उसके डिलीवरी का यानी प्रसूति का समय आता है। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया, उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हो गई, जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सास बहुत गुस्सा हुई। उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा, पापनी, तू इस घर में रहने लायक नहीं। तू तो चंडाल नहीं, तू तो चंडाल है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इस घर से निकल जा। आज के बाद मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। तू कहीं पर जाकर मर जा, किसी नदी में कूद जा या अग्नि में जलकर भस्म हो जा, लेकिन इस घर में मैं तुझे अब रहने नहीं दूंगी। इस प्रकार से ताना देते हुए सास ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। रेवती का पति ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसे ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते जंगल में पहुंच गई। जंगल बहुत घना और बहुत भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी तो वहाँ पर उस आश्रम में कोई नहीं था। रेवती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। रेवती इतनी डरी हुई और उदास थी, वे अपने पिता के घर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे ये भय लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो, इसलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय किया। वहीं उसे आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर रेवती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहाँ पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या करी। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा करने लगी, उनकी भक्ति में डूब गई। अनेकों दिनों तक वहाँ पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या करी। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक साधु एक गाय को लेकर पधारता है। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर बहुत तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती उन साधु को देखती है
तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए साधु जी, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। रेवती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इन वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब रेवती कहती है, हे साधु, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाला? तब वह रेवती कहती है, साधु परमात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वो मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही। कृपया आप ही मेरे दुख को दूर कीजिए कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से रेवती द्वारा पूछने पर साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, ये तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री का जो जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए, इससे मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को कभी भी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखकर उसके मन में घृणा का निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भवती स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले किया हुआ भोजन जब तक अच्छे तरीके से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हैं अथवा जो स्त्री वंध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वे चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वे देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। युगम तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुगमों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युगम तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयुगयम तिथियां होती हैं एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नौमी। ऋतु काल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतु काल 16 रात्रि का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान अथवा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। रत काल के 5वें दिन स्त्रियों का कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठे भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर रेवती कहती है, हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर रेवती आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात
भगवान ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। फिर रेवती नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वो गाय को चारा डालती है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर रेवती के पति को सपने में साक्षात भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देते हैं। उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ वन में चला जाता है और फिर उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी रेवती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेवती का रथ काल आ जाता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से रेवती पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। 9वें महीने के बाद रेवती का एक अत्यंत सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर रेवती और उसका पति दोनों बहुत खुश होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। चमत्कार को देखकर रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर लौट जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र को रेवती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है, अरे बहू, ये तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर रेवती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता तो वे पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। रेवती अपनी सास को स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास चुपचाप अकेले उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वे सोचती है कि जब वो साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांग लूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आता। वे बहुत गुस्सा होती है और उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रहा होता है और जैसे वो राक्षसी रेवती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। इतना कहकर वे राक्षसी रेवती की सास को मारकर खा जाती है। इधर रेवती अपनी सास की राह देख रही होती है किंतु उसकी सास नहीं मिलती। वे अपने पति और अपने माँ को ढूंढ कर लाने को कहती है। रेवती का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। उसे वहाँ पर उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पर उसकी माता के कंकाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर लौट आता है। उन्हें व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था। उसी राक्षसी ने रेवती की सास को मार डाला। लालच के कारण रेवती की सास को राक्षसी खा जाती है और फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से रेवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन करा, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया, इसलिए तुम अब ध्यान से सुनो कि अगर स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाली मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के बाद 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर दाह का संस्कार करना चाहिए। इसके लिए दूध का दान देना चाहिए और बालकों को भोजन करवाना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनः जन्म प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को गर्भ धारण का रहस्य बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ हमारी इस वीडियो को साझा करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं। धन्यवाद।